किड्सू चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही कुछ अनोखी कहानियों के लिए। कहानी का नाम चालाक बंदर और लालची सौदागर। एक बार की बात है, एक बड़ा सा जंगल था। उस जंगल में एक नटखट बंदर रहता था। वो दिन भर पेड़ों पर झूलता, मीठे मीठे फल खाता और मस्ती करता। एक दिन जंगल के किनारे एक नाव आकर रुकी। उस पर एक आदमी था, एक सौदागर। उसके पास थे चमकते बटन, मिठाई के डिब्बे और बोरियों में भरे सूखे मेवे। सौदागर ने बंदर को देखा और सोचा, ये बंदर कितना तेज है। अगर ये मेरे लिए फल तोड़े तो मैं उन्हें शहर में बेचकर पैसे कमा सकता हूँ। सौदागर जोर से बोला, अरे ओ बंदर मामा, आओ दोस्ती करें। बंदर हंसते खिलखिलाते हुए नीचे आया, सिर खुजलाया और बोला, तुम कौन और मुझसे क्यों मीठी मीठी बातें कर रहे हो? अगर तुम मेरे लिए फल तोड़ दो तो मैं तुम्हें बदले में मीठे मेवे और चमकदार चीजें दूंगा। बंदर सोच में पड़ गया। फिर उसने अपने सिर पर हाथ मारा और बोला, ठीक है, लेकिन अगर तुमने वादा तोड़ा तो समझ लेना, बंदर का गुस्सा बहुत झन्नाटेदार होता है। अरे नहीं नहीं, मैं तो बहुत सच्चा आदमी हूँ। बंदर शुरू हो गया और देखते देखते ढेर सारे आम, जामुन, अमरूद इकट्ठा कर दिए। लो जी, फल तैयार है तुम्हारे। अब दो मेरी मिठाई और चमकती चीजें। लेकिन सौदागर की आंखों में अब लालच आ चुका था। बंदर को क्या समझ। अरे बंदर मामा, हाँ ये लो अपनी मुट्ठी भर मेवा। और सौदागर खुद फल समेटने में लग गया। बंदर ने थोड़े गुस्से में कहा, क्या ये इनाम है? अच्छा। फिर बंदर के मन में एक योजना आई। उसने मीठी आवाज में बोला, ठीक है, एक फल तो दे दो जाते जाते। जैसे ही सौदागर ने हाथ बढ़ाया, छपाक से बंदर ने उसकी पगड़ी छीन ली और पेड़ पर चढ़ गया। अब बंदर ऊपर से बोला, सुनो ओ लालची मियाँ, जब बंदर नाराज होता है ना तो सब गड़बड़ हो जाता है। और फिर उसने एक एक करके सौदागर की बोरियों की गांठें खोल दी और फल नदी में बहने लगे। नहीं, रुको, मेरी पगड़ी ही मेरा सम्मान है। मेरी पगड़ी लौटा दो तुम। अब समझ में आया, धोखा दोगे तो नुकसान उठाना पड़ेगा। आखिर में सौदागर ने बंदर से माफी मांगी और बंदर को ढेर सारे फल दिए। ये ले तेरी पगड़ी, और अब आगे से किसी को भी बुद्धू बनाने की कोशिश मत करना। और फिर बंदर हंसते कूदते पेड़ों में गायब हो गया। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच हमेशा नुकसान देता है और हमारा किया गया वादा हमें हमेशा ईमानदारी से निभाना चाहिए। कहानी का नाम चतुर ऋषि और घमंडी चूहा। एक शांत जंगल में एक दयालु ऋषि रहते थे। एक दिन उन्होंने देखा एक छोटा चूहा एक बाघ से जान बचाकर दौड़ रहा है। ये देखते ही ऋषि को उस चूहे पर दया आ गई। उन्होंने मंत्र पढ़ा और चूहे को बिल्ली बना दिया। अब चूहा बनी बिल्ली मजे में थी, लेकिन कुछ ही दिनों में वह कुत्तों से डरने लगी। फिर ऋषि मुस्कुराए और बोले, चलो अब तुझे कुत्ता बना देता हूँ। झटपट बिल्ली देखते ही देखते जादू से कुत्ता बन गई। अब वो कुत्ता बनकर खुश थी, पर कुछ दिन बीतने के बाद चीते को देखकर कांपने लगा।
ऋषि ने फिर से मंत्र पढ़ा और अब वो बन गया जंगल का सबसे ताकतवर चीता। चीता बनकर वह बहुत घमंडी हो गया और सोचने लगा, लोग कहते हैं मैं ऋषि का बनाया चीता हूँ। अगर ऋषि ही ना रहे तो मैं ही सबसे बड़ा बन जाऊंगा। चीता ऋषि को मारने की योजना बनाने लगा, पर ऋषि तो सब जानते थे। उन्होंने आंखें खोली और बोले, मूर्ख, तू एक चूहा था और रहेगा चूहा ही। मुझे मारने की तूने कोशिश भी कैसे की। अब ऋषि ने फिर से मंत्र पढ़े और फिर से चीते को एक छोटा सा चूहा बना दिया। चूहे को सबक मिला। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमारी मदद करने वालों को ही हमें धोखा नहीं देना चाहिए। कहानी का नाम गुड़िया और जादुई मटकी। बहुत समय पहले की बात है। एक प्यारी सी बच्ची थी, गुड़िया, जो अपनी माँ के साथ रहती थी। उनके पास ना तो खाना था और ना ही खाने के लिए पैसे, लेकिन गुड़िया की मीठी आवाज माँ के दिल को बहला देती थी। एक दिन भूख से परेशान होकर गुड़िया जंगल में गई। वो गा रही थी। तभी एक जादूगरनी ने उसकी आवाज सुनी और वो उसके पास आई। बच्ची, तुम्हारी आवाज तो जादू जैसी है। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? गुड़िया पहले तो थोड़ा डरी हुई थी, पर फिर भी उसने बोल दिया कि उसे खाना चाहिए। और जादूगरनी ने अपनी पोटली से निकालकर एक जादुई मटकी गुड़िया को दी। जब बोलोगी मटकी खिचड़ी बना, तो ये गर्मा गर्म खिचड़ी पकाएगी। और अगर तुम्हें रुकवाना हो इसे तो बोल देना, मटकी अब बंद हो जा। गुड़िया मटकी लेकर घर आई और माँ को दिखाया। अब हर दिन दोनों पेट भर खिचड़ी खाते। लेकिन एक दिन गुड़िया बाहर गई और माँ से कहा, माँ, मटकी को बंद करना मत भूलना। पर माँ ने ध्यान नहीं दिया और जब खिचड़ी बनने लगी तो माँ बोली, बस कर, खिचड़ी बंद हो जा। अरे रुक जा, खिचड़ी रुक जा, अब नहीं चाहिए, बंद हो जा। मगर मटकी नहीं रुकी और देखते ही देखते खिचड़ी पूरे घर में फैल गई और फिर घर के बाहर गली में बहने लगी। तभी दूर से गुड़िया दौड़ती हुई आई और चिल्लाई, मटकी अब बंद हो जा। और मटकी अचानक रुक गई। फिर उस दिन के बाद माँ ने गुड़िया की बात कभी नहीं टाली और हमेशा उसकी बात ध्यान से सुनती। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी भी कुछ शुरू करने से पहले उसे कैसे रोका जाए, ये जानना बहुत जरूरी है। कहानी का नाम अजगर और चिड़िया। एक घना जंगल था जहाँ चंदन के खुशबूदार पेड़ थे। उन्हीं पेड़ों में से एक पर एक आलसी अजगर लिपटा सोया रहता था। उसे पेड़ की खुशबू बहुत पसंद थी। उसी पेड़ की ऊंची टहनी पर चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया था। उसमें उसके दो नन्हे नन्हे बच्चे रहते थे। एक दिन चिड़िया बच्चों को दाना खिला रही थी। तभी बच्चों की चहचहाहट से अजगर की नींद टूट गई। अरे चुप करा इन चीखते बच्चों को, सोने भी नहीं देते। ए भाई, दिन तो काम करने के लिए होता है, नींद रात को लेनी चाहिए। मैं कोई काम वाम नहीं करता, बस मजे से पड़ा रहता हूँ और एक शिकार मिल जाए वही बहुत होता है मेरे लिए। कुछ दिन बीते, अजगर को कोई शिकार नहीं मिला। भूख से बेहाल अजगर की नजर अब चिड़िया के बच्चों पर जा पड़ी। क्यों ना इन्हें ही खा लूं, भूख भी मिटेगी और शोर भी नहीं रहेगा। जैसे ही अजगर ऊपर चढ़ने लगा, चिड़िया के समझदार बच्चों ने तुरंत उड़ान भर ली, क्योंकि
माँ ने पहले ही उन्हें सावधान कर दिया था। तभी अचानक अजगर का संतुलन बिगड़ा और वो धड़ाम से नीचे गिरा और बुरी तरह घायल हो गया। तभी चिड़िया दाना लेकर लौटी और घोंसला टूटा देखकर रो पड़ी। मेरे बच्चे। उसने सोचा अजगर ने बच्चों को खा लिया। वो गुस्से में अजगर पर चोंच मारने लगी। तभी बच्चे चिल्लाते हुए पीछे से आए और चिड़िया खुशी के मारे और तेज से रोने लगी। थोड़ी देर बाद अजगर को होश आया और बोला, बहन मुझे माफ कर दो, भूख में मैंने बहुत गलत सोच लिया था। आओ लौट आओ इस पेड़ पर, मैं अब कुछ भी नहीं करूँगा। मुझे अब तुम पर भरोसा बिल्कुल नहीं रहा। मैं चली अपने बच्चों को लेकर दूसरे पेड़ पर, तुम यहीं रहो अकेले। चिड़िया ने नदी पार कर एक ऊंचे पेड़ पर नया घोंसला बना लिया और अजगर वहीं पड़े पड़े सूख कर कांटा हो गया। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो दूसरों का बुरा सोचते हैं उनका अंत बुरा ही होता है।